हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को ढेर सारा नमस्कार और प्यार। और फ्रेंड्स, आज है संतान सप्तमी और तारीख है 10। दिन की शुरुआत घर के काम से चाय बना ली थी, नींबू की चाय, वो भी स्पेशल। और स्कूल पहुंच गई थी आज स्नान ध्यान करके। आज मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था। और एक मेरी स्टाफ में एक बर्थडे था तो उन्होंने मुझे लड्डू दिए, लेकिन मुझे खाना नहीं थे। और आज ये कृमि मुक्ति दिवस के लिए आज कुछ अस्पताल से महिलाएं आई थी। तो फ्रेंड्स, आज बच्चों को कृमि मुक्ति से के लिए दवाइयाँ वगैरह देने का भी आज दिन जानकारी देने और दवाइयाँ देने के लिए। और फ्रेंड्स, फिर छुट्टी के बाद मैं घर पहुंचकर मैंने खाना वगैरह बनाया, क्योंकि बाकी मेंबर्स तो खाएंगे ही। तो मैंने बढ़िया आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई और बढ़िया टेस्टी सब्ज़ी, बिना प्याज लहसुन की, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनाई फ्रेंड्स। और इस तरीके से घर पहुंचकर मैंने अपना काम शुरू किया, क्योंकि इसके बाद मुझे बनाना है पुए। और पुए बनते हैं हमारे यहाँ संतान सप्तमी की पूजा वाले दिन, और इन पुओं से ही प्रसाद लगाया जाता है। और ये फ्रेंड्स, आटा मैं लगा रही हूँ। अभी तो बनाऊँगी मैं रोटियाँ और उसके बाद मैं बनाऊँगी पुए। पहले सबके खाने की तैयारी कर दी ताकि सब लोग टाइम से खाना खा लें। और ये दूध भी चढ़ा दिया था लगे हाथ। और फिर बना ली थी चाय। दोपहर में चाय थोड़ा कंपलसरी हो जाती है स्कूल से आने के बाद। तो इस तरीके से मेरा ये दोपहर का रूटीन चल रहा है। और संतान सप्तमी की पूजा होती है फ्रेंड्स, तो उसमें पुआ बनते हैं। लेकिन आज मैं पुआ नहीं बनाऊंगी अपने लिए, पुआ बनाऊंगी सिर्फ पूजा के लिए और संकल्प के लिए। और ये रोटियां देखिए सिक रही हैं। तो पुआ जो बनेंगे वो गुड़ के बनाऊंगी। और आज भोग भी नहीं लगाया था भगवान को, तो मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। और ये मंदिर जो मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया है, अब इसकी थोड़ी मुझे डेकोरेशन करनी है, तो वो मैं धीरे धीरे करूँगी। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये गुड़ से अब आटा मैं गूँथ रही हूँ। गुड़ के पानी से गुड़ फुला दिया था, और इसके मैं सेंकूँगी पुआ, जो कि पूजा के लिए और संकल्प के लिए हो जाएंगे। और मैं अपने लिए हेलो फ्रेंड्स, संतान सप्तमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज फ्रेंड्स संतान सप्तमी है, तो हमारे यहाँ आज 7 पुआ खाए जाते हैं, वो भी दही के साथ। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने आज अपने लिए पुआ नहीं बनाए हैं। इस तरीके की रोटियां बना ली हैं, पराठे टाइप के बना लिए हैं, शुद्ध घी हल्का हल्का लगा करके। तो मैं ज़्यादा ऑयली नहीं खा पाऊँगी, इसलिए मैंने आज इस तरीके से बनाया है। और फ्रेंड्स, अब पूजा की तैयारी करती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और ये मैंने आज अपने लिए ये सेंके हैं इस तरीके से पराठे। और ये जो चूड़ी आप देख रहे हो, ये चांदी की चूड़ी है, और इसी की आज पूजा की जाती है। इसे हम लोग दूध से धो लेते हैं, कच्चे दूध से, और फिर उसके बाद दूबा इसके ऊपर लगा देते हैं। और ये मैंने चौक पूरना शुरू कर दिया है, चौक पूर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स चौक पूरने के बाद इस पर पटा रखूँगी, पटा के ऊपर आसन बिछाऊँगी, और इस तरीके से हम लोग पूजा करेंगे। और आप देख सकते हो कि मैंने ये सब तैयारी पूरी कर दी है। उसके बाद मैं जाऊंगी तैयार होने के लिए, कलश जलाना बाकी है। और ये सारी तैयारी मेरी हो चुकी है। ये जो चूड़ी होती है ना, ये सोने की या चांदी की, आप जैसे भी बनवा सकते हो। महार लगा लिया है, और मैंने एक साड़ी भी चेंज कर ली है अपनी, क्योंकि अब पूजा करूँगी फ्रेंड्स। संतान सप्तमी की पूजा बहुत ही सौभाग्य वाली बात होती है, संतान के लिए की जाती है फ्रेंड्स। और ये पुआ जो हैं गुड़ के हैं, संकल्प के और कलश के। और इसके बाद ये देखिए, ये तो मेरी रोटियां सी हो गई हैं, पराठे से हो गए हैं। और फ्रेंड्स, अब इसकी पूजा होगी। और ये देखिए, सब तैयारी मैंने कर ली है, और दही ले लिया है, इसका पंचामृत बना लिया है, और इसी के साथ पूजा करके मैं खाऊंगी इसको बाद में। सबसे पहले चूड़ी की पूजा होती है, और हर साल सब लोग ये चूड़ियाँ बनवाते भी हैं। कुछ भाई बधाई के होती हैं, तो वो भी दी जाती हैं, बांटी जाती हैं। इस तरीके से मेरी सारी तैयारी लगभग हो चुकी है। और अब ये फ्रेंड्स, मैं पूजा शुरू करूँगी। सबसे पहले कलश जला लिया है। कलश की पूजा करने के पश्चात फिर ये चूड़ियों की पूजा मैं करूँगी। संतान सप्तमी व्रत कथा। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि मेरे जन्म से पहले किसी समय मथुरा में लोमेश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी
पूजा मैंने कर ली है, उसके बाद अब पोथी पढ़ने की बारी है। पोथी पढ़ूंगी, उसके बाद पुआ लेकर के संकल्प किया जाता है और सुहाग वगैरह लिया जाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, तथा वासुदेव की ने भक्ति पूर्वक पूजा की तो ऋषि ने आदेश दिया, हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवी ने पूछा, राजा मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताओ। लोमेश और कथा के बाद फिर करते हैं होम की तैयारी। होम के बाद आरती करके पूजा समाप्त हो जाती है फ्रेंड्स। और उसके बाद हम लोग गोद में ये 7 पुआ रखते हैं और आज 7 पुआ ही खाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने थोड़ा बड़े से बना लिए थे, और लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैंने पुआ नहीं बनाए थे। ये रोटियां सी सेंक ली थी घी लगा करके। तो फ्रेंड्स इसी से मुझे दही के साथ खाना है। और फ्रेंड्स अब आरती और होम सब कर लिया है, और अब मैं बाकी आगे की पूजा निपटा लूँगी। और साथ ही साथ आज के दिन संतान सप्तमी के दिन बहुत ही अहम व्रत होता है और इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और इस चूड़ी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये चांदी की चूड़ी अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग बनवाते हैं, चांदी की भी बनवा लेते हैं, सोने की भी बनवा लेते हैं। और आज ये फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने संतान सप्तमी की पूजा की। और ये देखिए, ये कलश का और दिए का और भगवान का ये सुहाग हम लोग लेते हैं और फिर माथे में लगाते हैं। और इस तरीके से आज मैंने अपनी संतान सप्तमी की पूजा की। और फ्रेंड्स अब मैं पूजा करने के बाद मैंने अपने यही मनोकामना की कि सबके संतान अच्छी रहें, सब बढ़िया तरक्की करें, आगे बढ़ें और हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को सोचें, पॉजिटिव बातों को अपने जीवन में लाएं। यही मैं सबसे दुआ करती हूँ। और ये चूड़ी की जो पूजा हो जाती है फिर इसे पहन लिया जाता है, और मैंने ये चूड़ी भी पहन ली है और ये थोड़ी देर के लिए धूप भी बांध ली है, ताकि मतलब जिससे पूजा की उसका वो थोड़ा असर रहे उसमें। और इस तरीके से आज की ये पूजा मैंने संतान सप्तमी की। और फ्रेंड्स, आपके यहाँ संतान सप्तमी की पूजा कैसे की जाती है मुझे बताएं। और फिर जो संकल्प होता है ना, ये संकल्प पढ़ के ये कन्या को दान कर दिया जाता है। तो मैं ये और फ्रेंड्स सब पूजा हो चुकी है संतान सप्तमी की। और अब ये जो मैंने ये रोटियां सी बनाई हैं घी लगा के, अब इसको आप पुआ समझ के हम खा लेंगे हम लोग। लेकिन फ्रेंड्स मेरी तबीयत ठीक नहीं है आजकल, तो मैं इसके पुआ नहीं बनाए हैं मैंने। और ये रोटियां सी सेंक ली हैं घी लगा करके पराठे से, वही मैं खाऊंगी, क्योंकि आज 7 पुआ ही खाने पड़ते हैं दही के साथ। और इस तरीके से आज मैंने संतान सप्तमी की पूजा की। और जब हम लोग खा लेते हैं तो उसके बाद ही ये साड़ी वगैरह जो भी ये चेंज करते हैं, कुछ खा लेते हैं उसके बाद ही। और फ्रेंड्स ये छत की साइड में बैठ जाती हूँ, इधर हवा बहुत अच्छी आती है। और शाम को फिर गणपति जी के दर्शन करने के लिए गई थी और वहाँ पर गणपति जी का भोग लगा। और इस तरीके से कुछ मेरा और इस तरीके से आज का दिन मेरा गुजरा संतान सप्तमी की। आप सबको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। सबकी संतान, सबके बच्चे अच्छे निकलें, अच्छा करें, इसी मनोकामना के साथ मैं ये ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। और फ्रेंड्स अगले ब्लॉग में मिलूँगी अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ। और प्यार बनाए रहें मेरे साथ और सबको प्यार बाँटें, खुश रहें, यही दुआ करती हूँ। राधे राधे।